नमस्कार, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मौका, एक मौका जिसकी तलाश हमें पता नहीं कब से रहती है, जिसको तलाशते तलाशते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी बीत जाती है और वो मौका हम ऐसे गवाते रहते हैं। मौका मीन्स अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने की, अपने आप को सफल साबित करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो मौका हमें चाहिए होता है वो हम अपने हाथ से जाने देते हैं। जाने अनजाने में वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी हम खो देते हैं और पता नहीं क्यों हमें समझ में नहीं आता कि जब हम किसी चीज को सीरियसली लेते हैं तो वो चीज हमारे सामने क्यों नहीं आती और वो कौन सी कमी रह जाती है जिसमें हम अपने आप को पीछे पाते हैं। हम सब चीज करते हैं, मेहनत करते हैं, बट उसका जो हमें परिणाम है वो कभी मिल नहीं पाता। एक्चुअली हम जाने अनजाने में ना वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके जो हमारे पास आते हैं वो हम नॉर्मल डेज की तरह ही जाने देते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल डेज चलते हैं, हम अपना लाइफ का रूटीन वही रखते हैं जैसा चल रहा होता है, जो चल रहा होता है। बट हम जो अपॉर्चुनिटी आते हैं, मौका आते हैं, उसको जाने देते हैं। हम देखते नहीं है कि कोई चीज हमारे पास आई है, उसका बेनिफिट क्या है हमारे लिए क्या प्रॉफिट है। हम उसको नॉर्मल डेज की तरह ही जाने देते हैं और इसी तरीके से हम पीछे रह जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। सबसे बड़ा यही कारण है हमारे पीछे रहने का। एक छोटी सी कहानी आपके लिए, आपको पसंद जरूर आएगी। एक बार एक लड़का अपने गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत चीजें करता हूँ और सब तरीके से अपनी मेहनत उसमें अब जो काम कर उसमें झोंक देता हूँ, बट मुझे ना उसकी कोई भी जो सक्सेस है वो मिल नहीं पाती। लाइफ में कुछ भी मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगा। कोई चीज क्लियर नहीं है और कोई चीज मैं जो करता हूं वो चीज खराब हो जाती है। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और समझे। गुरुजी ने उसको एक समुंदर के पास लेकर जाते हैं। समुंदर के पास जाकर उसके पास काफी पत्थर पड़े हुए रहते हैं समुंदर के आसपास। समुंदर के आसपास देखकर वो पत्थर, वो पूछता है कि गुरुजी यहाँ तो बहुत पत्थर पड़े हैं, इनका क्या करना है। तो गुरुजी बोलते हैं इन पत्थरों में, ये ठंडे पत्थर हैं और इन पत्थरों में एक गर्म पत्थर है, बस तुम्हें वो पत्थर छाटना है और छाट कर वो मुझे देना है, गर्म पत्थर लाकर मुझे देना है। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हें टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा और हो सकता है काफी दिन लग जाएं, पर तुम्हें सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। और ये सब कहते हैं गुरुजी चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये पत्थर ढूंढकर मुझे लेकर आना और इसमें अपनी मेहनत दिखाना। गुरुजी के जाने के बाद वो अपने काम पर लग जाता है। वो उन पत्थरों को अलग करता है। वो करता है, ठंडे पत्थर जो होते हैं वो समंदर में फेंकता रहता है। समंदर में फेंकने से ठंडे पत्थर कम हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी हैबिट बनती जाती है। काफी दिन गुजरते हैं, 10 दिन गुजरते हैं, 20 दिन, 30 दिन, 1.5 महीना और दिन गुजरने के बाद भी उसे पत्थर नहीं मिलता, वो गर्म पत्थर जिसकी वो तलाश कर रहा होता है। पत्थर फेंकते फेंकते उसकी एक हैबिट बन चुकी होती है, वो नॉर्मल हो चुका होता है। पत्थर उसके हाथ में आते हैं और वो समंदर में फेंक देता है। पत्थर उसके हाथ में आते हैं और वो समंदर में फेंक देता है। इसी तरह से वो पत्थर फेंकता रहता है। काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन अचानक उसके पास, उसके हाथ में वो गर्म पत्थर आता है और गर्म पत्थर का एहसास उसे होता नहीं है और वो गर्म पत्थर समंदर में फेंक देता है। जैसे ही वो फेंकता है उसे लगता है कि मेरे हाथ में गर्म पत्थर था और मैंने वो पत्थर समंदर में फेंक दिया। समंदर में पत्थर फेंकते ही उसे अपने आप पर गिल्टी फील होती है कि मैंने क्या कर दिया। इतने दिनों बाद मुझे एक पत्थर मिला, गर्म पत्थर गुरुजी के कहे अनुसार, और वो मैंने समंदर में फेंक दिया। वो बहुत दुखी होता है और दुखी होकर गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, मैंने ये पत्थर मुझे मिला काफी दिनों बाद, गर्म पत्थर, और मैंने वो समंदर में फेंक दिया और मैं उसे चाहकर भी वहां से नहीं निकाल सकता। गुरुजी ने उसको बोला कि यही एक मौका था जो तुमने अपने हाथ से जाने अनजाने में जाने दिया, इसलिए तुम्हें मौके को ढूंढना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसको समझना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या चीज हमारे पास आ रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, जो भी मौका हमारे पास आता है, ये हमारी लाइफ बदलने के लिए होता है। बट हम इसे नॉर्मल डेज की तरह, जैसे हम लाइफ अपनी जी रहे हैं, हम उसको भी जाने देते हैं अपने तरफ से। कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, कोई मौका आता है, यही एक सफल और असफल में डिफाइन करता है। यही चीज, जो सफल लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं
और उसको उसके थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग उस मौके को जाने देते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को निकाल देते हैं, वो फिर यही सोचते रह जाते हैं कि काश वो मौका हमें मिला होता। फिर वो ना माइंड में एक काश रह जाता है कि काश वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली होती तो आज मेरी लाइफ अलग होती, मेरा फ्यूचर अलग होता, मैं कुछ कर गया होता, काश। इसलिए हमेशा ना काश को ना आने दें, क्योंकि काश हमें बहुत ही दुख देता है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए दोस्तों हमेशा अपॉर्चुनिटी को, किसी मौके को, उसको ढूंढो, और आप कोई आपके पास आती है अपॉर्चुनिटी तो उसे ग्रैब करना सीखो, उसे अपने हाथ से जाने मत दो। इस काश को ना अपने पास कभी आने मत दो कि काश मैंने ऐसा करा होता, काश मैंने वैसा करा होता, क्योंकि ये चीज लाइफ में बहुत बहुत दुख देती है। इसलिए कोई भी मौका जाने मत दो, कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। अपनी लाइफ को आगे बढ़ो, इसी चीज को समझो, उस गर्म पत्थर की तरह बनो। जब तक वो गर्म पत्थर हमारे हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वो गर्म पत्थर हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें उस गर्म पत्थर को अपने हाथ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करने के लिए तपना पड़ता है, और वो तपिश होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। वरना जो लाइफ चल रही है वो चलती रहेगी, और ये नॉर्मल लाइफ तो चलती रहनी है, इसमें कुछ अलग नहीं होना। जो आज मिलेगा वही कल मिलेगा। और अगर कुछ लाइफ में कुछ देखना है, कुछ सोचना है, उन लोगों की तरफ देखना है जो सफल हो चुके हैं, जो सफल हुए हैं, क्योंकि उनके पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास, उनके पास भी उतने ही घंटे जितने आपके पास। इसलिए हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी को देखो, किसी मौके को ढूंढो, और अपने बेनिफिट को देखो, अपनी कैपेबिलिटी को समझो, पेशेंस रखो, और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ो। इसीलिए दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी ना हर चीज में आती है, हमारी लाइफ के हर दिन में, हर पहलू में आती है। ये हमारा, अगर आप बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में कोई क्लाइंट ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छी डील दे, आपको ऊपर तक ले जाए, आपको सफलता के रास्ते दिखाए। और कोई, अगर आप जॉब करते हैं तो कोई आपको ऐसा ऑफर आ सकता है जिसमें आपकी पोजीशन काफी ऊपर चली जाए। बस आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। आपके रिलेशंस में कोई ऐसा आपको मौका मिल जाए जिससे आपके बिगड़े रिश्ते आपके ठीक हो सकते हैं। इसलिए ना हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखते रहें, ये देखते रहें कि हमारे पास कोई ना कोई मौका आता रहता है, बट हमें उसे देखना है सही नजर से कि वो मौका क्या है, वो अपॉर्चुनिटी क्या है, तभी हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग ये मौका ढूंढ लेते हैं, जो ये मौका ग्रैब कर लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और जो नहीं कर पाते, वो बस काश के इंतजार में रहते हैं कि बस काश हमें मिला होता ये मौका, काश हमने ये किया होता, काश हमारे पास ये होता। बस वो काश के हेर फेर में ही रह जाते हैं। इसलिए काश के हेर फेर से निकलकर अपने मौके को ढूंढिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।